हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है सोमवार। तो सुबह हो चुकी है और मैंने झाड़ू तो लगा दिया, अभी पोछा नहीं लगा था। तो उससे पहले मुझे यहाँ पर भरना था इस टंकी में आटा। तो ये थोड़ा सा ही आटा बचा हुआ था, पहले मैंने इसमें डाल दिया था, तो अभी थोड़ा बच गया था। अब बस उसी को इसमें डाल दूंगी और इस कट्टे को झाड़ करके अच्छे से फिर धो करके रख देंगे। जो इसके अंदर आटा होता है उसको हम अपनी गाय के सामने अच्छे से झाड़ देते हैं, ताकि इसके लगा हुआ आटा सब, ताकि जो आटा है वो अच्छे से सारा निकल जाए इसके अंदर का। और बस आटा डालने के बाद जो है वो उड़कर इस पर बैठ गया था, तो वाइट वाइट सा हो गया था, इसलिए मैं अच्छे से कुएं को कपड़े से पोंछ दूंगी। वैसे तो जिस पर कपड़ा है वो रोज़ ही लगता है, लेकिन फिर भी धूल तो बैठती ही है। और यहाँ हमारा जो चौक है ना वो खुला हुआ है बहुत, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी भी धूल मिट्टी चलती उड़ती है तो सब आ जाती है अंदर किचन में, डिब्बों पर बर्तनों पर सब बैठती है। और यहाँ पर आज हमें रखनी है नाज की टंकी, जिसमें हमें नाज डालना है। जो बड़े वाली टंकी होती है ना वही रखनी है। तो उसके लिए यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे हैं। इधर हमारे जो कट्टे रखे हैं ये सरसों के हैं। इनमें सरसों है जो हमने पिछले साल अपने खेतों में बोई थी, वही है। और बस यहाँ पर जो चक्की है इसको मम्मी अच्छे से साफ़ कर रही है। हमने यहीं पर रख रखी है, चक्की भी कहीं पर लगा ही नहीं है। देखिए पहले कितनी अच्छे सामान होते थे घर में, मतलब चक्की भी होती थी अपने घर की, कहीं पर भी रखो और किसी भी टाइम रखकर इसमें आटा पीस लो या दाल को पीस लो। पहले तो अधिकतर आटा, जो हमारी सास बताती हैं तो वह तो यही कहती है कि हम आटे को हाथ से ही पीसा करते थे चक्की पर। थोड़ा बहुत जो होता था अपने खाने लायक, अगर मतलब इमरजेंसी है तो हाथ से ही घर पर पीस लेते थे, नहीं तो फिर बाहर ही पीस कर आया करता था पंचक्की पर। पंचक्की हुआ करती थी पहले यहाँ, तो उस पर भी पिसवाते थे आटा। और आज मम्मी का सोमवार का व्रत है, तो यहाँ पर मम्मी ने पूजा कर ली है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए हमारा मंदिर अब कैसा लग रहा है। और बच्चे अभी सो रहे हैं। गिप्पी जाग गया है लेकिन परी अभी भी सोई हुई है, तो गिप्पी को मैंने आवाज़ लगाई थी, वो उठ गया था। और बस यहाँ पर बच्चे भी उठ गए हैं, दोपहर हो गई है। और परी के पापा लाए हैं अनाज। कैसे करूँ मैं? मुझे कैसे दिखेगा फिर? अरे काम कैसे करूँ? ओ बेटे पहले मैं करूँ तो तेरे तो मजा आ जाएगी एकदम। तो आज तो हम इन गेहूं को ऐसे ही मतलब डाल देंगे, इनका मुंह खोल करके कट्टों का इनको हवा लगा देंगे, और कल इनको फिर हम नाज की टंकी में भर देंगे, क्योंकि इनको हवा लगाना भी ज़रूरी होता है इसलिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि अभी शाम हो रही है और शाम के बज रहे हैं 5। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट अभी कर रही हूँ इवनिंग से ही। वैसे तो वीडियो मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आप लोगों से कोई बात नहीं कर पाई। और अभी ना मुझे भिगोनी है मलाई, कई दिन की मलाई इकट्ठी हो रही है, तो बस उसी को भिगोना है। और शायद देखूंगी सौंफ धनिया भी कूटना है, जो मैंने दिन में धूप में सुखाया था वही। और देखिए गिप्पी बाहर बैठकर खेल रहा है लूडो अकेला अकेला। परी तो बाहर चली गई है खेलने के लिए। और देखिए गिप्पी कहाँ बैठा है, मेरा लड्डू कहाँ बैठा है, मैं लड्डू कहाँ कर लिया है, दिखा देगी। लूडो खेल रही, अकेले खेल रही, अकेले अकेले लूडो खेल रही कमी लड्डू बच्ची। और कितनी गिट्टियों से? 2-3 से अकेला 2 से खेल लेता मक्खी। ये देखिए। और आज कमरे में डाल दिया है सामने तकत, गैलरी में से निकाल दिया है तकत और डाल दिया है यहाँ कमरे में। और घर में गेहूं भी आ गए हैं, तो अभी थोड़ा सा सामान उलट पुलट हो रहा है, क्योंकि जो गेहूं के कट्टे आए हैं सुबह खरीदे हैं हमने, मतलब गेहूं लिए हैं तो वे यहाँ पर रखे हैं। और अभी यहाँ पर सब ऐसे ही हो रहा है। सामान यहाँ पर रखनी है टंकी, नाज की बोलते हैं टंकी। और बस तकत यहाँ पर कर दिया तो फिर यहाँ थोड़ा सा जगह हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा कमरे में। करती तो बहुत हूँ मैं, इधर उधर सामान को सिंगवाना करना बहुत करती हूँ, लेकिन बस फिर ऐसा ही है कि सब उलट पुलट कर देते हैं सामान को, तो फिर सब सेटिंग ख़राब हो जाती है। और कपड़े भी धो लिए हैं मैंने, हाथ से धोए थे कपड़े जो बाहर सूख रहे हैं। ऐसे नहीं दिखेंगे, कपड़े भी धोए थे आज हाथ से ही। अभी मलाई को भिगो लेते हैं। तो मलाई को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और उसमें फिर डाल दिया है पानी। ताज़ा ही पानी डाला है, क्योंकि मलाई जो फ्रिज में से अभी निकाली है तो ठंडी थी इसलिए।
और तो ठंडा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और देखिए मक्खन कितनी जल्दी आ गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 2-3 मिनट लगी होगी क्योंकि ठंडा पानी था इसके अंदर, इसलिए अब बहुत जल्दी मक्खन आ गया है। और बस अब मुझे मक्खन को साथ के साथ गर्म करना है। इसको अब मैं रखूँगी नहीं कल के लिए, आज के आज ही गर्म कर दूँगी। क्योंकि कई बार रख देती हूँ मैं, अगर ज़्यादा काम होता है ना तो मैं रख देती हूँ उठाकर कि बाद में करूँगी, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ कर देते हैं। और ये मेरी स्टील की कढ़ाई है, ये कई साल पुरानी है, 4-5 साल हो गए इस कढ़ाई को। तो स्टील जो है वो जल जाता है गैस पर रखने से, कितना भी साफ़ कर लो वो साफ़ नहीं होता है। तो इसी तरह से बस ये है स्टील की कढ़ाई जो जल चुकी है। तो इसको मैं ऐसे ही काम में ले लेती हूँ। वैसे मैं इसमें सब्जी भी छोंक देती हूँ क्योंकि जो दूसरी कढ़ाई है वो बहुत भारी है। और फिर बोल रहे थे कि इन बर्तनों को मैं बदल कर नहीं ले आऊँगा, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते घर से बाहर तो कहीं नहीं जा सकता है, इसलिए बहुत ऐसे काम हैं जो छुटे हुए हैं, लॉकडाउन के चलते नहीं हो पा रहे हैं। और बस यहाँ पर जो घी है वो बनकर तैयार हो गया है, जो इसके नीचे वो छाई होती है ना, और वो भी भुन चुकी है, थोड़ी सी रह रही है पके भी ना, तो थोड़ी सी देर में 1-8 मिनट में वो भी पक जाएगी। ये देखिए पक चुकी है। और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी क्योंकि जो नीचे का ये थोड़ा थोड़ा छाई बची है, ये वो गैस बंद करने के बाद ही अपने आप जो घी गर्म होता है ना उससे भुन जाती है, अच्छे से पक जाती है। अगर मैं इसको भी बनाऊंगी, ज़्यादा पकाऊंगी तो फिर घी में स्मेल आने लगती है, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। और बस इसके बाद फिर मुझे बनाना है रात का खाना। तो रात के खाने में बना रही हूँ आज मैं मीठे चावल। तो बस यहाँ पर मैंने कुकर में घी डाल दिया है और इसमें फिर मुझे डालना है सौंफ। जब सौंफ भुन जाएगा तो फिर उसमें डाल दूँगी मैं चावल। यहाँ पर मैंने करीब 1.5-2 कटोरी चावल हैं जिनको साफ़ करके भिगो के रख रखा है। तो बस जब ये अच्छे से भुन जाएगा सौंफ हमारा तो मैं इसमें डाल दूँगी चावल। और जितने चावल लूँगी उतना ही मुझे इसमें पानी डालना है। और फिर शक्कर डालनी है तो शक्कर हम अंदाज से ही डालते हैं, उसका कोई नाप तो नहीं है कि इतने पानी में इतनी शक्कर डलेगी, तो बस अंदाजे से ही डालनी है हमें शक्कर। तो शक्कर वही है, मोटी डली रखी है शक्कर की, जो हमने पहले छानी थी ना बारीक वाली, तो उसमें से डली निकली थी, वही रखी है, वही मैं इसमें डाल दूँगी। और जो थोड़ा सा गोला था, मोटे मोटे पीस करके गोले के मैंने काट करके रख रखे हैं चाकू से, नारियल के, जो सूखा नारियल होता है उसको हम गोला बोलते हैं, तो वही रख रखा है। और बस उसमें डाल करके सब चीज़ों को मिक्स करके फिर ढक्कन लगा करके 1 सीटी लगा दूँगी। और बस 1 सीटी में ही चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फिर अब कर लेते हैं फटाफट काम। फ्रेंड्स अभी सारा काम फिनिश हो गया है और बिस्तर अभी लग चुका है बाहर, क्योंकि एक दिन बाहर सोए थे तो बूंद आ गई थी, उसके बाद 2 दिन से अंदर ही सो रहे हैं फिर। लेकिन आज ना अंदर फिर ज़्यादा बहुत घुटन हो रही है, गर्मी हो रही है, तो इसलिए आज भी बाहर ही बिस्तर लगा लिया है। और गिप्पी बाहर लेट कर बहुत खुश होता है क्योंकि बाहर ठंड होती है बहुत अच्छे वाली, तो बस बाहर लेट गए हैं। और मैंने सोचा मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, वीडियो का एंड भी करना है। और बस बनाए थे मीठे चावल गोला डालकर, वही बनाए थे, थोड़े खिले खिले से चावल बनाए थे। वैसे तो कुछ बंदे बंदे से चावल ही अच्छे लगते हैं जो मीठे होते हैं, लेकिन हमारे ने खिले खिले ही चावल पसंद है, तो वही बनाए थे। दूध के साथ में चावल खाए तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाए हैं, बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन नहीं बन रहे थे क्योंकि सौंफ ख़त्म हो रखी थी, सौंफ नहीं थी, तो आज सौंफ आ गई, इसलिए सौंफ में छोंक कर बना दिए हैं। क्योंकि हमारी मम्मी बिना सौंफ के छुके चावल नहीं खाती है, बोलती है कि नुकसान देंगे, इसलिए तो आज छोंक कर बनाए थे। सिंपल सा ही खाना बनाया था। वैसे मैंने फिर बाद में 2-4 रोटियां भी सेक ली थी अपने लिए, क्योंकि मैं चावल ज़्यादा नहीं खाती हूँ इसलिए। और आज ना मुझे पता भी नहीं था कि आज एकादशी है, मुझे एकादशी का पता भी अब चला। मैं कैलेंडर में देख रही थी कि मुझे त्रयोदशी का व्रत रखना है, तो एकादशी कब की थी, तो मैंने आज देखा आज एकादशी द्वादशी दोनों ही थी, मतलब मुझे पता भी नहीं चला और आज एकादशी हो चुकी थी।
तो मतलब सही नहीं होता है, एकादशी के दिन चावल खाना अच्छा नहीं मानते हैं। और देखिए पंखा बंद कर रखा है तो मच्छर आ रहे हैं, हाथ पर आकर के मच्छर बैठ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और परी अभी तो गिप्पी को डरा रही थी बैठकर कि तुम अकेले बाहर सोओगे तो डर लगेगा, और अब देखिए ना अब खुद डर रही है गैलरी में लेटी हुई। खाट बिल्कुल अपनी चारपाई जो है दीवार से अड़ा ली है, इतनी डरती है वो लड़की। तो बोल रही थी कि चारपाई जो है दीवार से अड़ा कर ही लेटूंगी, तभी मुझे नींद आएगी। और बस अभी उगी थी लेकिन टाइम नहीं लगा तो स्कर्ट सिल नहीं पाई। मन तो कर रहा था कि आज मैं उसकी स्कर्ट सिल लूँ, क्योंकि बहुत मतलब एक खुशी हो रही है कि देखती हूँ उसकी स्कर्ट जैसी मैं सोच रही थी वैसी बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन आज क्या हुआ कि मैंने सुबह के टाइम कपड़े नहीं धोए, तो कपड़े धोने लगी, फिर मैं तीसरे पहर सोकर उठकर मैंने कपड़े धोए। तो वही टाइम का रूटीन चेंज हो जाता है ना, तो सारा काम गड़बड़ा जाता है। अगर मैं कपड़े सुबह के टाइम धो लेती हूँ तो फिर शाम को मुझे टाइम मिल जाता है सिलाई वगैरह करने का। लेकिन जब उठकर शाम को ही हम मतलब सोकर उठकर एक सब काम करते हैं ना, तो तब टाइम कम रह जाता है, फिर सिलाई का काम नहीं हो पाता। तो देखती हूँ कल परसों जब भी टाइम लगेगा, सिलनी तो है, जब स्कर्ट सिलनी है तो सिलनी है वो तो उसे कल देखूँगी। और फिर मुझे ना अपने लिए भी एक कुर्ती बनानी है, तो कुर्ती को सोच रही हूँ मैं कैसी बनाऊँगी, जैसी भी बनाऊँगी देखूँगी। तो इसके बाद फिर मुझे अपने लिए कुर्ती बनानी है, उसी को सिलूँगी। तो बस सिलाई का भी थोड़ा सा काम हो गया है अब करने के लिए। अपनी वीडियो का एंड, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइस चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के एक अच्छा सा व्लॉग। तब तक के लिए गुड नाइट।